Hello student, good morning to all of you. Today we are going to cover the sound control system, we could say that, जिसमें हम लोगों को ये लर्न करना है कि साउंड से, दैट मीन्स कि जैसे क्लैप हुआ, वॉइस हुआ, इससे आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. How you will control to an electrical appliance using the sound sensor with the clapping or with the sounding, or we will use some kind of noise at which we will get a response in the controller, and the controller will send to the output a control electrical appliance. So that will be a very prestigious and one of the most precious class for you, जिसके अंदर आप एक इंटरफेसिंग सीखेंगे. कैसे एक साउंड सेंसर लाइक दिस वन, आप देखें लाइक दिस वन, तो ये साउंड सेंसर आपका यूज़ करेंगे हम लोग. दिस इज़ द माइक्रोफोन, इट्स अ पोटेंशियोमीटर, एंड दिस वन इज़ द कंपैरेटर आईसी, इट्स एन आउटपुट पिंस. तो इस साउंड सेंटर को यूज़ करेंगे, और जो कि हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं आर्डिनो को, तो हम लोग आर्डिनो भी यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ द आर्डिनो, एंड दिस एन आर्डिनो यूनो, वी विल यूज़ दिस वन, एंड इट्स अ कम्युनिकेशन केबल, एंड दिस विल यूज़ फॉर द कंट्रोलिंग अ सिंगल चैनल रिले. तो रिले को भी इंटरफेस कराएंगे हम लोग, और एक बल्ब को, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वी विल यूज़. तो इस बल्ब को हम लोग कंट्रोल करके भी देखेंगे, तो किस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे और कैसे इसके हम आउटपुट कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स कि एक सिस्टम होगा, एक सिनेरियो होगा कि हम यहाँ पर क्लैप करेंगे और सिग्नल साउंड सेंसर रिसीव करेगा. साउंड सेंसर रिसीव करने के बाद कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर उसे डिकोड करेगा. डिकोड करने के बाद आउटपुट क्या करेगा, रिले को भेजेगा, रिले ऑन हो जाएगी. अगेन व्हेन यू clap, then the sound sensor will receive, and it will again send to the command to the relay for switch off. दैट मीन्स कि आप इसमें ये सीखेंगे कैसे हम टॉगल कंडीशन को यूज़ करते हैं. मीन्स एक पर्टिकुलर सिग्नल को भेजने पर आउटपुट ऑन हो गया, वापस उसी सिग्नल को भेजने पर आउटपुट क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है. और उसे ये पता है कि प्रीवियसली क्या था, ऑफ था, अब उसे क्या करना है, ऑन करना है. तो कैसे एक साउंड सेंसर को कैसे वो रीड करेगा डेटा को और कैसे प्रिडिक्ट करके आउटपुट देगा, वो आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने क्लैप किया, एक सिग्नल गया, सेंसर ने रिसीव किया और क्या कर दिया, उसने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन कर दिया. अब ऑफ भी करना होगा, तो अगेन आप क्लैप का ही सेंसर, उसी सेंसर को क्लैप सिग्नल देंगे और वो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा. तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे करके. ओके, तो बोर्ड पे हम लोग पहले इसे कोड को समझेंगे, फिर कोड को हम समझने के बाद वी विल यूज इन द आर्डिनो, वी विल जस्ट वर्क ऑन द हार्डवेयर, कोड करके अपलोड करके हार्डवेयर पे करके इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करके देखते हैं. तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा टॉगल का. जैसे आप इस तरह कंडीशन में कर दें कि एक बार सिग्नल मिले तो ऑन हो जाए, दोबारा कोई वापस निकले तो ऑफ हो जाए. जैसे आप इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं कि रूम में कोई एंट्री हुआ तो लाइट्स क्या हो जाए, ऑन हो जाए, वापस रूम के बाहर कोई गया तो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए. तो इस प्रोग्राम से आप इस तरह के सिस्टम को भी रीबिल्डअप कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो वी शुड हैव टू स्टार्ट टू प्रोग्राम फॉर द टॉगलिंग कंडीशन. तो टॉगलिंग कंडीशन के थ्रू हम एक बार सिग्नल देंगे, कंट्रोलर से ऑन होगा, वापस उसी सेम सिग्नल सेम कंट्रोलर, लेकिन वो प्रीवियस कमांड को रिवर्स करके आउटपुट देगा. ओके, सो वी शुड हैव टू स्टार्ट. पे योर अटेंशन हियर बेटा ऑन द बोर्ड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट प्रोग्राम द सिस्टम. तो चलिए हम लोग प्रोग्राम करना सीखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे, हाउ द प्रोग्राम विल बी वर्क. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक स्कीमेटिक बना लेते हैं. वी विल जस्ट गोइंग टू यूज एन स्कीमेटिक. तो जैसे आप कहें कि दिस विल बी द आर्डिनो यूनो, तो हमने कहा आर्डिनो यूनो. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पिन को आप इनपुट पिन बनाना चाहते हैं और किस पिन को आप आउटपुट पिन बनाना चाहते हैं. तो हमने कहा चलिए ये हो जाएगा आपका 12 नंबर को हम कह देते हैं आउटपुट. क्या कह दिया हमने, आउटपुट. एंड 7 नंबर को हम कह देते हैं इनपुट. तो यहाँ पर जो आपका साउंड सेंसर होगा, देयर विल बी द साउंड सेंसर, या ऐसे कह दीजिए देयर विल बी द साउंड सेंसर. 1 2 3 पिंस को हमें यूज करना है. तो यहाँ पर जो आपका माइक्रोफोन यहाँ पर लगा होगा साउंड सेंसर का, तो ये होगा आपका ग्राउंड, और यहाँ पर क्या होगा VCC, जिसे हम कितना बोलेंगे 5 वोल्ट. कितना वोल्ट, 5 वोल्ट. और जो इसका आउटपुट होगा वो किससे कनेक्ट करा देंगे, जिसका आउटपुट होगा वो चला जाएगा आपके कंट्रोलर के पास. तो आप जो भी नॉइज़ देंगे वो यहाँ पर कंपैरेटर आईसी जो आपकी लगी होंगी, द कंप्यूटर आईसी विल सेंड टू द कमांड टू दिस वन, और ये क्या करेगा, आप इसके अंदर क्या करेंगे, प्रोग्राम कर देंगे. क्या करेंगे बेटा बताइए,
प्रोग्राम। तो किससे प्रोग्राम करेंगे? arduino.cc की आईडी से। तो इतना प्रोग्राम करने के बाद हम लोग यहाँ पर आउटपुट लेंगे, और आउटपुट लेना है हमें तो यहाँ पर हम लोग को रिले यूज़ करना होगा, रिले। ओके, तो रिले हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, और रिले हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? ट्रांजिस्टर के थ्रू। वी विल यूज़ द रिले फॉर विद द ट्रांजिस्टर। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, और ट्रांजिस्टर होगा BC547। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक रिले लगा देंगे। तो रिले लगा के यहाँ पर हम लोग दे देंगे 5 वोल्ट, और यहाँ पर इसे क्या करेंगे? सिंपली या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? फेज दे देंगे, और यहाँ पर आपका होगा एक बल्ब जिसे हम लोग NO से कनेक्ट करा देंगे, और इसे क्या करेंगे? यहाँ पर न्यूट्रल से कनेक्ट करा देंगे। तो ये कह देंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ये रहा फेज और ये रहा न्यूट्रल। कितने वोल्ट? 220 वोल्ट। कितने हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। और करंट कितनी? एज पर लोड वो अपना कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, सीखेंगे आज कि किस तरीके से इस स्कीमेटिक पे हमें काम करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लैप करेंगे, सेंसर रिसीव करेगा, एक मैग्नीट्यूड वेव्स की जाएगी इसके पास, और ये उस मैग्नीट्यूड को लाके यहाँ पर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ये सेंड करेगा कमांड इसको, और ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर कर देगा, और ये स्विच करके। और ट्रांजिस्टर वगैरह कैसे ट्रिगर करता है, कैसे स्विचिंग करता है, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दैट, तो आप लोग एम्बेडेड सिस्टम वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया है, कैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया है और उसको इसके बनाया है। तो यू विल बी एबल टू जस्ट लर्न दैट वन, एंड दैट विल बी सो बेनिफिशियल विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग टू यू। तो चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वन। ओके, तो जैसे हमने कहा कि अब हमें प्रोग्राम लिखना है, तो इनपुट कहाँ पर हमने लगाया? 7 नंबर पर। आउटपुट कहाँ पर लगाया हमने? अब तो हम इस पर कह देते हैं साउंड सेंसर। हम क्या कहेंगे? इसे साउंड सेंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग? रिले नाम से। वी विल से दैट रिले। तो साउंड सेंसर के नाम से एंड रिले के नाम से हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे। चलिए, तो हमने जैसे कहा इंटीजर टाइप रिले विल बी जस्ट कनेक्टेड टू द 12 नंबर। तो हमने कहा 12 नंबर सेमीकोलन हमने कह दिया, क्योंकि इंटीजर टाइप रिले होगा, डिजिटल सिग्नल में यूज़ कर रहे हैं, तो 1 और 0 इसीलिए इंटीजर ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इंटीजर टाइप साउंड सेंसर, क्योंकि हमने साउंड सेंसर लिया है, देन वी हैव टू राइट हियर साउंड सेंसर इज इक्वल टू व्हाट विल बी? दैट विल बी साउंड सेंसर अटैच ऑन द 7 नंबर। तो हमने 7 नंबर पर अटैच कर दिया। एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, रिले नाम से आउटपुट के लिए और इसको इनपुट के लिए। हमने पी ने तो असाइन कर दी, यानी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, बट वी आर नॉट असाइनिंग विच वन विल बी इनपुट एंड विच वन विल बी आउटपुट। ये हम लोग वाइड सेटअप में पिन मोड के अकॉर्डिंग हम लोग असाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसे बोलते हैं बूलियन स्टेट। क्या करेंगे? बूलियन स्टेट। तो आप लिख सकते हैं इसे, बूलियन स्टेट का मतलब भी हम समझा देते हैं, बूलियन एंड दैट विल बी द स्टेट। तो आप जैसे कहें कि बूलियन स्टेट का मतलब क्या होगा, व्हाट द मीन ऑफ द बूलियन स्टेट। तो बूलियन स्टेट को ऐसे समझें, बूल दैट मीन्स टू, बूल दैट मीन्स टू, टू मीन्स व्हाट? बूल मीन्स है टू, और टू का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने बूलियन नंबर पढ़ा होगा, तो बूलियन नंबर या 1 में होता है या 0 में होता है। तो बूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया बूलियन का, तो उन्होंने कहा कि या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर इस पर डिजिटल इनपुट पर, डिजिटल इनपुट का मतलब 1 और 0, अगर आप डिजिटल इनपुट पर काम करते हैं तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे? बूलियन नंबर। और ऐसे स्टेट को, यानी या वो 1 स्टेट में हो जिसे बोलते हैं हाई स्टेट, क्या बोलते हैं? हाई स्टेट। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? लो स्टेट। इसे हम कहेंगे लो स्टेट। तो ये हाई स्टेट में या लो स्टेट में, इन दोनों में से किस स्टेट में रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप हाई स्टेट को 1 को कहते हैं तो कहते हैं ट्रू, क्या कहेंगे बेटा? ट्रू। और 0 कहते हैं तो कहते हैं फॉल्स। तो सिंपल सी बात है, बूलियन स्टेट 2 तरीके होती है, इधर दैट विल बी हाई स्टेट और इट विल बी लो, और उसका जो स्टेटस होता है वो होता है इधर ट्रू और फॉल्स। तो ये बूलियन का एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया जिससे आप 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पर ही काम करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो हमने कहा बूल एक फंक्शन हो गया, तो हमने कहा बूलियन स्टेट। अब बूलियन स्टेट इनिशियली आप क्या रखना चाहते हैं अपने आउटपुट का, तो हम रखेंगे यहाँ पर फॉल्स। दैट मीन false, FALSE सेमीकोलन। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी कंट्रोलर एक्टिव होगा तो वो आउटपुट क्या कंसीडर करेगा? 0 कंसीडर करके चलेगा। तो आउटपुट आपका क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन बूलियन। अब हमने ये चीज़ें डिफाइन कर दी। नाउ वी शुड गो देयर द वाइड सेटअप। क्या करेंगे? वाइड सेटअप।
अब वाइड सेटअप करने के बाद नाउ वी शुड हैव टू असाइन विच नंबर इज द इनपुट एंड विच नंबर इज द आउटपुट। तो हमें क्या लिखना होगा बेटा, यहाँ पर लिखना होगा पिन मोड। व्हाट वी हैव टू राइट दैट, पिन मोड। अब हमने पिन मोड कह दिया। पिन मोड के बाद अगर आप कहें कि सर अब पिन मोड के बाद आप असाइन करेंगे तो क्या असाइन करना है, तो कहेंगे भाई 12 नंबर है, तो 12 नंबर किसकी तरह रिएक्ट करेगा, आउटपुट की तरह। तो आपने कहा आउटपुट हो गया। फिर आप कहेंगे पिन मोड, यू विल राइट हियर पिन मोड किसकी तरह। अब आपने कहा कि 7 नंबर पर टच कर रहे हैं, तो 7 नंबर पर तो सिग्नल आएगा, तो 7 नंबर पर जब सिग्नल आएगा तो वो पिन किसकी तरह रिएक्ट कर रही है, एज एंड इनपुट, तो इनपुट की तरह रिएक्ट कर रही है। तो ये हो गया आपका आउटपुट और ये क्या हो गया आपका इनपुट। दैट मीन्स आउटपुट इनपुट हमने असाइन कर दिया। अगर आप सीरियल मॉनिटर पर रियली इफ यू ना सी दैट और द सीरियल मॉनिटर पर द साउंड इज रिएक्टिंग, तो उसे भी लिख सकते हैं सीरियल डॉट बिगिन। तो हम यहाँ पर उसे सीरियल मॉनिटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर साउंड सेंसर का यूज़ किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने यूज़ किया था इसे सीरियल मॉनिटर पर। तो हम यहाँ पर सीरियल मॉनिटर की वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एनालॉग पिन को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल पिन को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, सो वी शुड हैव टू गो देयर। तो हमने कहा कि ठीक है इसको यूज़ कर दीजिए। आप क्या कहिए यहाँ पर वाइड लूप, क्या कहेंगे वाइड लूप। तो वाइड लूप के बाद अब हमें असाइन करना है वी कंसर्न हियर द इफ डिजिटल रीड साउंड सेंसर विल बी इक्वल टू, दैट मीन देयर विल बी द कंपैरिजन, कंपैरेटर कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इनिशियली लो। तो हम कहेंगे अगर इनिशियली क्या होगा, लो हो, तो ये रीड करेगा किस बात को, स्टेट को, स्टेट को जो प्रीवियस स्टेट होगी। तो उसका बूलियन स्टेट प्रीवियसली क्या होगी 0, तो उसे क्या करेगा, अगर सिग्नल मिला और वो क्या कर देगा, उसे हाई कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम डिले दे देते हैं, पहले कुछ डिले का फंक्शन हो, डिले हम 100 दे देते हैं यहाँ पर 100 मिली सेकेंड। तो इट डजेंट मैटर कितना आप जो देना चाहे दे सकते हैं। तो 100 मिली सेकेंड का डिले आएगा। आफ्टर दैट डिले 100 मिली सेकेंड वी विल जस्ट चूज द स्टेट। द स्टेट विल बी व्हाट, स्टेट इज इक्वल टू नॉट ऑपरेटर ऑफ द स्टेट। इस कोड को अभी हम समझा रहे हैं, नॉट ऑपरेटर ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स कि अब जो कुछ भी वैल्यू आएगी, सिग्नल अगर पहले लो होगा, इतनी देर के बाद सिग्नल को रीड करना है, फिर ये देखना है लो होगा तो उसे क्या करेगा, हाई करेगा। और अगर आपने वापस से सिग्नल दिया, सिग्नल रीड करेगा, रीड करने के बाद उसे वापस से क्या करेगा, हाई कर देगा। अगर हाई सिग्नल होगा 0 कर देगा, दैट मीन्स लीनियर हो जाएगा। और अगर आप इसे इनपुट में 0 देते हो तो ये आपको पल्सेस क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ द टॉगलिंग। और टॉगलिंग के साथ साथ ये स्टेट को स्टोर भी करेगा, यानी आउटपुट को क्या रखेगा, हाई रखेगा। तो दैट मीन्स कि हमने क्या किया, जो भी लो आया सिग्नल और स्टोर किया, इतने डिले के बाद जो भी होगा नॉट ऑपरेटर हमने लगाया और ऑपरेट कर दिया। अब इस चीज़ को अगर आप कहें कि व्हाट विल बी हैपन टू दैट, अब हमें क्या करना, आउटपुट लेना है। तो आप यहाँ पर कहेंगे डिजिटल राइट, भाई आउटपुट आए ना, तो आउटपुट में दिखाएंगे। तो यहाँ कहेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट डिजिटल राइट, और यहाँ पर आउटपुट क्या है आपका, रिले। तो आप यहाँ पर कहिए रिले, वर्ड भी रिले स्मॉल है, स्मॉल में रखें तो होगा रिले। रिले को क्या कर देंगे आप, सिंपल सी बात है, रिले क्या हो जाएगा, जो स्टेट को रीड करे वो हो जाए। तो फाइनली आप क्या कहेंगे, कॉमा स्टेट, दैट विल बी स्टेट। तो जो भी स्टेट होगा उसका अपोजिट लो होगा तो लो, हाई होगा तो हाई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली आप कह सकते हैं यहाँ पर दैट विल बी क्लोज। तो अभी हम कोड में डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो हमने क्या किया, 12 नंबर पर आउटपुट रख लिया, 7 नंबर पर इनपुट रख लिया। आपने स्टेट कहा 12 को आउटपुट, 7 को इनपुट। कहा कि डिजिटल रीड इनिशियली लो जो अगर रीड करता है तो बूलियन की स्टेट के अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना है इसे कंपेयर करके। तो अगर सिग्नल यहाँ पर लो है, लो का मतलब क्या है, हाई, हाई दैट मीन्स आउटपुट होगा हाई स्टेट के अकॉर्डिंग। और अगर आपने सिग्नल भेजा हाई तो अपोजिट सिग्नल लेने के बाद उसे क्या कर देगा, लो। यानी कि एक बार आप सिग्नल भेजेंगे तो वो उसको लो कर देगा, दूसरी बार सिग्नल भेजेंगे तो उसे क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो इसे कह दें, इसे इस कंडीशन को आप कह सकते हैं टॉगल स्टेट। इसे कह दीजिए टॉगल स्टेट, इट विल से टॉगल स्टेट वैल्यू। तो इसे कह दीजिए टॉगल स्टेट वैल्यू फंक्शन है ये। और ये आपका जो हो जाएगा दैट विल बी द सेट टू द रिले हाई और लो। तो ये सिंपल है। तो चलिए इसी कोड को करके फिर हार्डवेयर में बना के हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, हाउ डज इट वर्क। तो विदाउट गेटिंग एनी लेट,
वी शुड हैव टू राइट दैट वन, और आप लोग कोड देखते जाएं और फटाफट हमें बताते जाएं कि हमें क्या करना चाहिए. तो सिंपली फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द arduino.cc. तो हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, arduino.cc. ओके, तो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट हियर arduino.cc टू प्रोग्राम, और प्रोग्राम हम लोग लिखना शुरू करते हैं. तो जैसा हम लोग स्कीमेटिक में देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप रिले इज अटैच एट 12 नंबर एंड दैट वाज इंटीजर टाइप साउंड सेंसर. साउंड ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साउंड अंडरस्कोर सेंसर. तो अंडरस्कोर को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, तो आप लिख सकते हैं साउंड सेंसर इज इक्वल टू 7 नंबर पर हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया सेमी कॉलन. देन आफ्टर वी हैव टू राइट हियर वाइड सेटअप, नहीं बूल, हम लोग बूलियन कंडीशन को ले रहे हैं ना, तो क्या व्हाट वी हैव टू राइट हियर, बूलियन स्टेट. बूलियन we should have to write here boolean state, and the library is going to just activate, so we'll wait. Here we have to write there boolean state, boolean state we should have to write here. Okay, and boolean state what will be, the boolean state will be false or boolean state will be equal to false, then semicolon. Now we should have to write here void setup. After that we should have to write down to the state pin mode. Pin mode 12 number pin is acting as an output, and pin mode 13 number pin acting 7 number pin acting as an input. Then after what will be, अब इतनी चीज़ें तो हम लोग डिफाइन कर दी, और कुछ चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वाइड लूप कर देते हैं. ओके, वी शुड हैव टू राइट हियर वाइड एंड लूप वी शुड हैव टू कंसीडर हियर. देन आफ्टर द वाइड लूप, in the while loop we should have to write the condition. तो जैसे आप देख रहे होंगे there is the condition for the while loop. If what will be that, that will be if digital read, क्योंकि हम डिजिटल पिन पर रीड कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे डिजिटल रीड. अब हमारे डिजिटल रीड पर वेरिएबल कौन सा है, साउंड सेंसर. तो जैसा ऊपर आपने लिखा है वैसे ही लिखिएगा, अंडरस्कोर हो कुछ भी हो, अपर लोअर केस जो भी है, तो आप लिखिएगा साउंड अंडरस्कोर सेंसर, और यहाँ पर हम असाइन करेंगे then the sound sensor will be read the value compare to and write shift to that a lower, and then we have to start. तो आप ये कहेंगे कि भाई ठीक है, जो साउंड सेंसर है वो आपका रीड कर रहा है लो पर, और अब हम एक डीले लेंगे, वी हैव टू राइट हियर द डीले, और डीले लेने के बाद we must have to write here 100 millisecond of the delay. और अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, बताना होगा स्टेट क्या होगी. we will say that the state will be equal to of the not operator of the state. That means it's going to the ऑपरेटर. आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बनाए, जिनकी क्लासेस अगर ऑपरेटर की छुट्टी हुई हैं तो वो ऑपरेटर जाके IR सेंसर वाले क्लास को अटेंड करें. उसमें हमने ऑपरेटर को बहुत डिफाइन किया कि एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या होते हैं. तो हमें ये चीज़ें बार बार डिफाइन नहीं करना बेटा. फिर वी हैव टू राइट हियर स्टेट. तो हमने कहा नॉट ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने स्टेट को डिफाइन कर दिया एंड सेमी कॉलन. अब बारी आती है उसके आउटपुट को लिखने की. तो आउटपुट को अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर डिजिटल, यू हैव टू राइट हियर डिजिटल राइट. डिजिटल राइट कौन सा, आपका जो भी आउटपुट ले रहे हैं 12 नंबर, किसकी तरह. अब 12 नंबर आपका जो जहाँ पर रिले है तो 12 लिखें या रिले लिखें, इट डिपेंड्स. तो जैसे अभी अब हम कोड के सिनेरियो लेके चल रहे हैं तो हम कोड ही ले लेते हैं सिनेरियो. तो वी शुड हैव टू राइट हियर रिले. तो हम कहेंगे रिले कॉमा जो भी स्टेट आएगी उसे स्टेट को रीड कर लेगा. तो हम कहेंगे स्टेट, दैट्स फाइन स्टेट. और क्या करेंगे हम लोग, इसे सेमी कॉलन लगा देंगे. और अब ये फाइनली आपका कोड
रेडी हो गया है। कंट्रोल, अब यहाँ पर सिलेक्ट द कंट्रोलर, टू विच कंट्रोलर यू आर गोइंग टू यूज़, हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी होगा कंट्रोल R कर लीजिए। और अब हमें ये देखना होगा कि एरर तो नहीं है। एरर 3 तरीके की होती हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो इन दोनों में से हम यहाँ पर जो IDE पर चेक करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर, वो सिंटैक्स एरर चेक करते हैं। कोड को कंपाइल करने के बाद वो लॉजिकल एरर है या नहीं है, ये हम लोगों को पता चलता है। फिर अगर रन टाइम एरर है, कंट्रोलर आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कंट्रोलर आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हार्डवेयर सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो दैट एरर विल बी एरर विच इज कॉल्ड एज द रन टाइम एरर। तो लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर, ये 3 तरीके के एरर हमारी पाई जाती हैं आपके हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के सिस्टम में। तो यहाँ जैसे इन्होंने कह दिया कि ठीक है, अब ऑर्डिनो कोडिंग को कर डन कंपाइलिंग, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एरर इज। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर एरर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी शुड हैव टू कनेक्ट दिस टू द, वी मस्ट हैव टू कनेक्ट दिस कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर लें इस तरीके से, ओके। वी विल रिक्वायर एलईडी, क्योंकि वी विल रिक्वायर सम एलईडी फॉर द, डायरेक्टली हम रिले को नहीं लगाएंगे बेटा, ओके। वी विल जस्ट इंटरफेस टू दिस वन। डायरेक्टली रिले को लगाने से अच्छा पहले आप आउटपुट को चेक कर लें कि आपका प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसे फिर रिले को इंटरफेस करें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर देयर विल बी अ डिजिटल पिन एंड ओके, देयर विल बी अ, सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पर एनालॉग में लगाया, और क्या करेंगे हम लोग, we will read this one plus and that will be read for the ground। तो इस तरीके से हम लोग इसे कनेक्ट करा देंगे। आई थिंक इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो चलिए हम लोग इसका कनेक्शन बनाते हैं ना। जैसे ये हम लोगों ने यूनो ले लिया, अब क्या करेंगे, इसमें कंट्रोलर को अटैच करते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पर ग्राउंड है, तो ग्राउंड को ग्राउंड कर देंगे, दैट विल बी द ग्राउंड। तो आप देखिएगा कैसे हम लोग कनेक्ट कराएंगे, कंट्रोलर पे एक लाइट आएगी। तो वी आर गोइंग टू जस्ट कनेक्ट टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर हमें VCC कनेक्ट करना है, तो VCC क्या करेंगे आप, दैट विल बी द VCC। VCC मीन्स 5 वोल्ट। जैसे हमने अटैच किया, देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर ये छोटी सी LED है, आई थिंक इट विल बी विजिबल। तो आप लोग इसे देखें, ये LED क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, कनेक्ट कराना होगा जो हम लोगों ने आउटपुट ले रखा है। कौन सा ले रखा है हम लोगों ने आउटपुट ले रखा है 12 नंबर। तो 12 नंबर है, तो 8, 9, 10, 11 एंड 12 नंबर पर हम लोगों ने इनपुट अटैच, नहीं 7 नंबर पर हम लोगों ने सेंसर का इनपुट अटैच कर दिया। अब हमें आउटपुट लेना है, तो चलिए पहले हम लोग 12 नंबर पर एक LED का आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने एक LED ले ली, तो 8, 9, 10, 11, 12 एंड ग्राउंड, इसको अटैच कर दिया। तो आप लोग देखें, इसको हम लोगों ने अटैच कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने एनालॉग सेंसर ले रखा है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ एक्टिंग वर्कली। और अब हमें क्या करना होगा, इसे वी शुड हैव टू अटैच हियर टू दिस। अब हमें इसे प्रोग्राम को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पर सिग्नल रीड कर रहा है, नाउ वी शुड हैव टू अपलोड द प्रोग्राम। बिफोर अपलोडिंग द प्रोग्राम वी शुड हैव टू सेलेक्ट द पोर्ट एंड सेलेक्ट द पोर्ट। तो इसे बोर्ड और पोर्ट दोनों सेलेक्ट करना होता है, ओके। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें बोर्ड सेलेक्ट करना होता था, तो वी शुड हैव टू गो टू द सेलेक्ट द पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट 6 इज दैट, एंड अपलोड द प्रोग्राम। एंड नाउ प्रोग्राम इज गोइंग टू अपलोड इन द कंट्रोलर, एंड द प्रोग्राम इज अपलोडेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस ब्लिंकिंग हो रही है, बिकॉज वी हैव अटैच दिस वन टू द डिजिटल सेंसर। क्योंकि हम एक स्टेट को ले रहे हैं, स्टेट में या तो हाई लो चीज़ें चलती रहेंगी। इफ़ यू गो टू द एनालॉग सेंसर एंड इट इज़ स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लैप करेंगे, देखिएगा, एंड LED इज ऑन। इज इट विजिबल? आई थिंक इट विल बी द प्रॉपर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो हम थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट और इनपुट दोनों विजिबल हो। तो देखिए जैसे ये इनपुट है और ये आउटपुट है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लैप एंड LED इज ऑन एंड LED इज ऑफ।
LED is on and LED is off. If you clap here, again LED is on, LED is off. If you go to push that, on and off, on and off. अगर हम बहुत दूर से भी साउंड करें, ऑन थी वो क्या हो गई, ऑफ हो गई, दैट इज अ ऑन. तो सिंपली आप कह सकते हैं ऑन ऑफ आप एक ही सेंसर के एक ही सिग्नल इनपुट से कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. तो जैसे अभी ये एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, यू कुड सी दैट एलईडी जैसे ये ऑन ऑफ हो रही है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक रिले को एक्टिवेट कराना है. तो सिंपली हम ऑन और ऑफ दोनों, जैसे एक छोटी सी एलईडी कर रहे हैं वैसे अब हमें क्या करना है, बल्ब को कराना है, दिस वन. तो अगर ये बल्ब को हम ऑन ऑफ कराना चाहते हैं तो हमें इसको, भाई बल्ब तो आपका 220 वोल्ट एसी सप्लाई से चलेगा और जो उसकी करंट होगी वो उसको ड्रॉ करेगा. तो हमें इस काम के लिए हमें चाहिए होगा रिले. क्या चाहिए होगा, वी रिक्वायर्ड आ रिले. तो रिले को एक्टिवेट कराना होगा. तो सिंपली आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है रिले हम इसे यूज़ कर लेंगे. सो देयर विल बी अ सिस्टमेटिकली वी शुड हैव टू कनेक्ट दिस वन. तो अब कहें कि भाई ठीक है एलईडी को हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं. अब एलईडी को निकालने के बाद हमें इसे क्या करना होगा, वीसीसी और ग्राउंड देना होगा. किसे, रिले को. तो हमने कहा रिले के वीसीसी को हम यहाँ पर वीसीसी यानी वी इनपुट पर दे सकते हैं और ग्राउंड अटैच करना होगा. तो वी मस्ट हैव टू गो टू कनेक्ट दिस वन फॉर द ग्राउंड. तो ग्राउंड यहाँ भी हमारे पास है, देयर इज़ द ग्राउंड और देयर इज़ द 8 9 10 11 12 13 एंड ग्राउंड. तो ग्राउंड पे हम अटैच कर देंगे. अब हमें चाहिए होगा रिले के लिए आउटपुट जो कि 12 नंबर से जा रहा है. तो हम यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे इसके आउटपुट वाली पिन से. ओके, तो ये हमारा ग्राउंड पे हो गया. देखिए अब जैसे वह वीसीसी ग्राउंड हम लोगों ने दिया, ये रिले पे सप्लाई आ गई, लेकिन जब सिग्नल देंगे तभी तो ट्रिगरिंग होगी. तो हमने कहा ठीक है ये लीजिए और इसे कितने नंबर पर दे देंगे, 12 नंबर पर. तो हमने 8 9 10 11 एंड 12 पे हमें क्या कर दिया, इसको अटैच कर दिया. अब हमें सिग्नल देना है. देखिए यहाँ पर ये एलईडी ऑन हो गई इसके देखिएगा, एलईडी इज ऑन एंड एलईडी इज ऑफ. फाइनली एलईडी इज ऑन, फाइनली एलईडी इज ऑफ. एलईडी इज ऑन एंड ऑफ. दैट मीन रिले आपका क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, रिले चल रहा है. अगर रिले चल रहा है तो हमें इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अब रिले से क्या कराना होगा, इंटरफेस कराना होगा. तो जैसे ही आप रिले के साथ इंटरफेस करा देंगे वैसे ही वर्किंग में आ जाएगा. अब रिले का कनेक्शन आप लोग तो जानते ही हैं, हाउ वी शुड हैव टू मेक द कनेक्शन फॉर विद द रिले. वी रिक्वायर्ड सम वायर एंड बल्ब. तो जैसे देखिए रिले के जो एनो का कनेक्शन होगा, दिस वन, दिस कनेक्शन मस्ट हैव टू कनेक्टेड टू पिन विच इज कॉल्ड एज एनो. तो आप क्या करेंगे, एनो पिन पर इसको अटैच कर दीजिए. ठीक है, तो एक हमने क्या कर दिया, एनो पिन पर इसको अटैच कर दिया. ये हम लोगों ने एनो पिन पे इसको अटैच कर दिया. ओके, तो ये एनो पे होगा. अब इस बल्ब का एक टर्मिनल न्यूट्रल पे चला जाएगा और एक टर्मिनल जो रिले का उस पर कॉमन आएगा. तो हमें कॉमन पे और इसको हमें क्या करना होगा, अटैच करना होगा. वी मस्ट हैव टू अटैच दिस वन. तो जैसे हम लोग को चाहिए होगा वायर स्ट्रिपर, तो हम वायर स्ट्रिपर को यूज़ कर लें और अब हम क्या करेंगे, इसे एनो के कनेक्शन पे अटैच करेंगे. दैट मीन्स कि यहाँ पर आप देखें तो कॉमन है आपका एनो पर, तो हमने इसका कनेक्शन बना दिया. अब यहाँ पर जो कॉमन है उस कॉमन पे हम लोगों को अटैच करना होगा एक वायर जो कि फेज़ के लिए यूज़ करेंगे. किसको यूज़ करेंगे बेटा, वी मस्ट हैव यूज़ फॉर द फेज़. तो हम इसे क्या कर दें, इसे अटैच कर देते हैं और फेज़. अब यहाँ पर बात आती है कि ये वाला वायर कहाँ जाएगा. तो ये वाला वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली किससे जाके मिलेगा, न्यूट्रल से. तो आप समझ सकते हैं भाई, देखिए ये वायर हमारा फेज से आएगा, ये जो आपका रेड वायर दिख रहा है ये वाला, दिस वायर विल बी फ्रॉम द फेज. और फेज किस पे गिर रहा है, कॉमन पे. कॉमन से अब इसको किससे कनेक्ट करा दिया, एनो पे. जैसे रिले ट्रिगर करेगी ये कनेक्शन. और रिले वाली क्लास अगर किसी की छूटी हो तो रिले वाली क्लास देख ले जाकर, उस पर रिले को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है. और बार बार हम ये चीज़ें रिवाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बेटा. तो यहाँ पर ये चीज़ों को अटैच कर देंगे और इसको हम लोग न्यूट्रल पे ले जाएंगे. तो फाइनली जैसे ट्रिगर करेगा फेज इसको मिल जाएगा, रीट्रिगर करेगा तो फेज जो है इसको नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी वायर है उसे हम लोग उस पर फेज एंड न्यूट्रल पे कनेक्ट करा दें ताकि हम इसको ऑन ऑफ करा सकें. ओके, तो चलिए हम लोग इसे फेज और न्यूट्रल हम शॉर्टकट में से लगा रहे हैं.
तो जैसे हम लोगों ने उसे सॉकेट में लगा दिया। अब ये कंट्रोलर आपका ये रहा सेंसर जो विच वी रिसीव एंड सेंड टू द कंट्रोलर टू द कमांड एंड द कंट्रोलर विल सेंड टू द कमांड रिले, और रिले के थ्रू हमने इसको अटैच कर दिया। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमने एक क्लैप करेंगे और लाइट क्या हो गई आपकी, ऑफ हो गई। दूसरे क्लैप में क्या हो गया, लाइट ऑन हो गई। सिंपली यहाँ देख सकते हैं, हमने क्लैप किया और ये क्या हो गई, ऑफ हो गई। फाइनली हमने वापस क्लैप किया और ऑन हो गई। इवन दैट आप क्लैप से नहीं, आप ऐसे भी करें, लाइक दिस वन, ऑन ऑफ, देख सकते हैं। ओके, इवन दैट आप किसी तरीके का साउंड यहाँ से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑन ऑफ। जितनी छोटी हायर पीक की वैल्यू होगी, जैसे हमने कहा ऑन, देखिए यहाँ पर हमारा साउंड वेरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पास में आकर भी हम बोल रहे हैं, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसे एक पल्स चाहिए, पल्स ऐसी जो इसको ऑन ऑफ करा सके प्रॉपरली। तो देखिए हमने कहा ऑन, ओके, और हमने वापस क्लिक किया ऑफ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे सिस्टम क्या है, रेडी है। सेंसर यहाँ पर देखें, जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर सेंसर भी रिसीव कर रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एक हायर मैग्नीट्यूड की पीक चाहिए। देखिए हमने जैसे ही एक पीक दिया वैसे ही क्या होगी, ऑन हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के कमरे में बात करते रहेंगे तो बल्ब अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा, नहीं होगा। आप उस वैल्यू को सेट करें। जब आप बहुत एक शॉर्ट पिच की एक हायर मैग्नीट्यूड की सिग्नल को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ऐसा होगा। जैसे लाइक दिस वन, तो ये क्या हो गया, ऑन, एंड नाउ इट इज़ ऑफ। तो आप जब क्लैप करेंगे तेज़ी से तभी वो ऑन होगा और ऑफ होगा। बाकी बोलने पर ये सिग्नल को रिसीव करके फिल्टर कर ले रहा है। दैट मीन्स कंपेयर करने के बाद एक हायर मैग्नीट्यूड को अचीव करेगा, उसके बाद ही ऑन होगा। ऐसा नहीं कि आप कमरे में बैठे बात कर रहे हैं और बल्ब अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर भी रिसीव हो रहा है और साउंड सेंसर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रीड भी कर रहा है, लेकिन ये उतनी मैग्नीट्यूड को अचीव नहीं कर रहा है जिस पर वो ऑन हो सके। उसके लिए आपको एक हायर मैग्नीट्यूड शॉर्ट पिच वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक दिस वन, ऑन एंड ऑफ। तो आज का ये टॉपिक हम लोग कवर करते हैं और आज के लिए हम लोग बेटा इतना ही रखते हैं। दैट्स इनफ फॉर दैट वन। और दैट विल सो बेनिफिशियल कि आप इस तरह के सिस्टम को आप बिल्डअप कर सकें, बना सकें। और आगे की क्लासेस में भी हम लोग नए नए सेंसर को आप इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड ही हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। और धीरे धीरे आप लोग नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दिया करिए ये सारी चीज़ें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे सर्कुलेट कर दिए ताकि हम अपने इंडिया को, अपने देश को एक टेक्निकली एक्सपोजर की तरफ लेके जाएं और टेक्निकली उन चीज़ों को क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं। और हमारे स्टूडेंट जितना ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे उतना ही हम इंडिया को टेक्निकल लेवल पर रिफ्लेक्शन दे पाएंगे। तो आप लोग इसे शेयर करें और बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ और लोग इसे देखें और रिकमेंड भी किया करिए आप लोग। जैसे हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन और आपको सिखाने और सीखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारा बढ़ता है। तो ठीक है, आप लोग इतना ही चीज़ें रखते हैं आज। आप इसे सारी चीज़ें देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें, और टाइम टू टाइम हम लोग क्लासेस अरेंज करते रहते हैं। आप क्लासेस में अटेंड करें, एंजॉय करें और दूसरों को रिकमेंड करें। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा।